आज का हमारा सब्जेक्ट है फीटर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का। इसमें है नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल का मतलब होता है अलोह धातुएं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, वो अलोह धातुएं कहलाती हैं। इसमें मैंने पहले बता दिया था 2 पॉइंट। नेक्स्ट है इसमें जिंक। जिंक होता है, जिंक जो होता है ये केलेमाइन नामक अयस्क होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से कॉपर एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से केलेमाइन नामक एक अयस्क होता है, उससे जिंक प्राप्त किया जाता है। इसका रंग होता है वो हल्का सा नीला होता है और हल्का सा उजला सफ़ेद भी इसका रंग होता है, हल्का नीलापन लिए हुए होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। इसकी जो बनावट होती है वो रेशेदार होती है और ये काफ़ी नरम धातु मानी जाती है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जिंक होती है। 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पर अपन इसको गर्म करके इसके तार बना सकते हैं। इसके तार भी बन सकते हैं, धातु बन सकती है, चादर भी बन सकता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक तापक्रम। इसका जो गलनांक तापक्रम होता है वो गलनांक तापक्रम होता है इसको 420 डिग्री सेल्सियस। इसका जो गलनांक तापक्रम होगा वो कितना होगा, 420 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए इसमें इसका गलनांक तापक्रम यहाँ है, ये 420 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक तापक्रम होता है। ये ब्रिटल एंड सॉफ्ट एंड हीटिंग। नेक्स्ट इसमें जिंक जो होता है इसके द्वारा गैल्वेनाइजिंग भी किया जाता है। इसका यूज होता है वो गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है किसी धातु के ऊपर या जंग लगने वाली धातु के ऊपर इसकी पतली सी परत चढ़ा देते हैं, वो गैल्वेनाइजिंग की क्रिया कहलाती है। इसके द्वारा सेल बैटरी जितने भी होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टिन। नेक्स्ट है इसमें टिन। टिन क्या होता है, टिन को हिंदी में बोलते हैं रांगा। टिन को हिंदी में बोलते हैं रांगा। जो रांगा होता है ये केसेराइट नामक या टिन स्टोन नामक अयस्क से रांगा बनाया जाता है, यानी टिन बनाया जाता है। यह भी नरम धातु होती है और इसकी जो चमक होती है वो चांदी के समान होती है। चांदी का मतलब होता है सिल्वर। चांदी का मतलब होता है सिल्वर के समान इसकी चमक होती है और आसानी से उसको हैमरिंग भी कर सकते हैं, रोलिंग भी कर सकते हैं, आसानी से वो कार्य कर सकते हैं। इसमें ये देखो यहाँ वाइट पेन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो गलनांक तापक्रम होता है, इसका गलनांक तापक्रम 231 डिग्री सेल्सियस यानी 231 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये इसका गलनांक तापक्रम होता है। और ये हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, यह जंग रोधी होता है, उच्च जंग रोधी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया। टिनिंग जो होती है, टिन जो होता है इसके द्वारा टिनिंग भी की जाती है। इट्स मैनुअल यूज टू कोटिंग टू स्टील शीट्स। स्टील शीट्स जो होती है उस पर कोटिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टिन विद कॉपर, टू फ्रॉम ब्रॉन्ज, टिन विद फ्रॉम सोल्डर, यानी लेड और टिन को मिलाकर सोल्डर बनाया जाता है। लेड और टिन को मिलाकर सोल्डर बनाते हैं। सोल्डर के माध्यम से जो जॉइंट लगाते हैं सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, तो उसमें जो सोल्डर इस्तेमाल किया जाता है वो टिन और लेड के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा इसके अंदर बेविट मेटल। दूसरा है टिन, यानी इस पर टिनिंग की जाती है। किसी भी धातु के ऊपर जो जंग लगती है उसके ऊपर टिन की परत चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग रोधी बन जाती है, तो वो तो कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें बेविट मेटल चल रहा था अपना। बेविट मेटल क्या होता है, इसमें बेविट मेटल के अंदर टिन विद कॉपर, लेड एंड एंटीमनी बेविट मेटल। बेविट मेटल जो बनाया जाता है उसमें भी टिन का योगदान होता है। बेविट मेटल बनाने के लिए टिन का योगदान उसमें होता है। ये होता है टिन। इसमें नेक्स्ट है एल्युमिनियम अपना हो गया। नेक्स्ट है लेड। लेड का मतलब होता है शीशा।
नेक्स्ट है इसमें शीशा।